नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही खास योजना के बारे में। ये एक ऐसी योजना है जो बड़े पैमाने पर डेयरी कारोबार शुरू करने के सपने को हकीकत में बदलने में मदद कर सकती है। तो अगर मन में ये ख्याल है कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा डेयरी बिजनेस शुरू किया जाए, तो ये जानकारी बिल्कुल मतलब की है, खासकर उन किसानों और पशुपालकों के लिए जो अब अपने काम को एक नए बड़े लेवल पर ले जाने की सोच रहे हैं। जी हाँ, सरकार की एक नई स्कीम आई है जो इस सोच को सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक हकीकत बनाने के लिए वो जरूरी फाइनेंशियल ताकत दे सकती है। तो ठीक है, अब जरा गहराई से समझते हैं इसे। आखिर ये योजना है क्या? इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। चलिए जानते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो देखिए, ये असल में मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसके दो बड़े मकसद हैं। पहला, गांवों में रोजगार के मौके पैदा करना, और दूसरा, राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ाना। और ये सब कैसे होगा? डेयरी फार्मिंग के लिए बड़े लोन देकर। अब आते हैं उस सवाल पे जो सबके मन में सबसे पहले आता है, पैसे की बात। आखिर इस स्कीम में फाइनेंशियली क्या मिल रहा है? चलिए देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पैसा मिलेगा कितना? मतलब अगर कोई बड़े लेवल पर डेयरी बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सरकार से कितनी मदद मिल सकती है? तो जवाब है 42 लाख रुपए तक। जी, ये एक बहुत बड़ी रकम है और इतने में एक बड़े लेवल का डेयरी फार्म आराम से शुरू किया जा सकता है। मतलब जो लोन मिलेगा वो 25 लाख से लेकर 42 लाख रुपए तक का हो सकता है। और इस पैसे से डेयरी यूनिट लगाने, जानवर खरीदने, उनके लिए शेड बनाने, मतलब जो भी जरूरी इंतजाम है वो सब किए जा सकते हैं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। लोन तो है ही, साथ में सरकार एक अच्छी खासी सब्सिडी भी दे रही है। और इससे होता यह है कि जो शुरू का फाइनेंशियल बोझ होता है ना, वो काफी कम हो जाता है। ये सब्सिडी कितनी है वो भी देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के जो आवेदक हैं उन्हें कुल लागत पर 25% की सब्सिडी मिलती है, और जो SC/ST कैटेगरी से हैं उनके लिए ये मदद और भी ज्यादा है, पूरे 33% तक। ठीक है, तो लोन और सब्सिडी की बात तो समझ आ गई, पर यह लोन मिलता कैसे है? मतलब इसका पूरा सिस्टम क्या है? चलिए अब इसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, इस स्कीम के तहत अगर डेयरी यूनिट शुरू करनी है तो कम से कम 25 गाय या भैंसें होनी चाहिए। मतलब साफ है, ये योजना छोटे मोटे नहीं बल्कि एक बड़े ऑपरेशन के लिए है। और एक बहुत खास बात यह है कि लोन का सारा पैसा एक साथ नहीं मिल जाता। नहीं, इसे किश्तों में दिया जाता है। इसका फायदा यह है कि बिजनेस धीरे धीरे एक सही तरीके से आगे बढ़ता है। तो ये पूरी प्रक्रिया 4 किश्तों में है। जो पहली किश्त मिलती है वो करीब 11 लाख रुपए की होती है, जिससे शुरुआती जानवर खरीदे जा सकते हैं। और फिर जो बाकी की रकम है वो 3 और किश्तों में मिलती जाती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर कौन लोग हैं जो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं? मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? जरा इस चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। तो सवाल यही है, कौन अप्लाई कर सकता है? क्या कोई भी कर सकता है या कुछ खास शर्तें हैं? जी हां, बिल्कुल शर्तें हैं, और 3 बहुत जरूरी शर्तें हैं। पहली, जो भी अप्लाई कर रहा है वो मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरी, उसके पास कम से कम 3.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए पशुपालन के लिए। और तीसरी, जो कि बहुत जरूरी है, बैंक का रिकॉर्ड एकदम साफ हो, मतलब किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई इन शर्तों को पूरा करता है और अप्लाई करना चाहता है, तो उसे करना क्या होगा? अब समझते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस यानी एक्शन प्लान। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सबसे पहले अपने सबसे नजदीकी पशु चिकित्सा दफ्तर या जिला विभाग में जाना होगा। वहां जाकर अपने प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना है। बस इसके बाद विभाग और बैंक मिलकर इसकी जांच पड़ताल करेंगे। तो कुल मिलाकर जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये स्कीम उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो डेयरी के बिजनेस को एक बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं। उन्हें वो जरूरी फाइनेंशियल सपोर्ट यहां से मिल सकता है। और जैसा कि इस स्कीम का ऑफिशियल मकसद भी है, इसका फायदा सिर्फ एक इंसान तक नहीं रुकता। इसका असली लक्ष्य है ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाना और पूरे राज्य में दूध उत्पादन को और मजबूत करना। तो अब सवाल ये है, क्या ये जानकारी किसी के बड़े डेयरी फार्म के सपने की पहली सीढ़ी बन सकती है? ये सोचने वाली बात है।